हेलो फ्रेंड्स, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो एग्जाम्पल अब ये फार्मूला के आधार पर वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय नहीं जाता है। नहीं जाता है। क्या वह विद्यालय जाता है? वह विद्यालय क्यों जाता है? क्या वह विद्यालय नहीं जाता है? वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है? तो देखिए, वह विद्यालय जाता है। He goes to school. He goes to school. वह विद्यालय जाता है। He goes to school. अब वह विद्यालय नहीं जाता है, तो he does not go to school. अब देखिए, क्या वह विद्यालय जाता है? तो डज ही गो टू स्कूल। अब वह विद्यालय क्यों जाता है? वाई डज ही गो टू स्कूल। अब क्या वह विद्यालय नहीं जाता है? तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है? वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब फिर ये तो हमारा रहा सिंगुलर का। अब प्लूरल का
मैं एक किताब पढ़ता हूँ। मैं एक किताब पढ़ता हूँ। मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ। क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ? मैं एक किताब कब पढ़ता हूँ? मैं एक किताब कब पढ़ता हूँ? क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ? मैं एक किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ? तो देखिए, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो आई रीड ए बुक। और मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड ए बुक। क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ? डू आई रीड ए बुक। डू आई रीड ए बुक। तो क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ? मैं एक किताब कब पढ़ता हूँ? तो व्हेन डू आई रीड ए बुक। अब क्या मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ? तो डू आई नॉट रीड ए बुक। मैं एक किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ? तो वाई डू आई नॉट रीड ए बुक। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ? तो आपको, हम जानते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ डू लगता है, कहाँ डज लगता है। तो ही सी इट के साथ ये आपका डज का प्रयोग होता है। ही सी इट के साथ आपका ये डज का देखिए प्रयोग हुआ है। और आपका आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग हुआ है। और आपको देखिए बताया जा रहा है कि जब सब्जेक्ट आई वी यू दे रहता है या एक से अधिक व्यक्ति का नाम रहता है, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यस या यस का प्रयोग नहीं होता है।
ये जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है, अफर्मेटिव रहता है। और देखिए इसमें हमारा जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है और ही सी का जब प्रयोग किया जाता है तो देखिए यस या यस का प्रयोग किया जाता है। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम जानते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी फार्मूला के आधार पर आप और सेंटेंस बनाइए और अभ्यास कीजिए। बहुत से सेंटेंस इसी आधार पर बनाइए, उसी फार्मूला का यूज कीजिए। धन्यवाद।